Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम मर्टन के तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस जिसको हम कुडोज नॉर्म भी कहते हैं। और बिलीव कीजिए ये सिर्फ सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ना आपकी डेली लाइफ, करियर, सोशल मीडिया बिहेवियर और इवन आपके एग्जाम प्रिपरेशन में भी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं होते हैं ये। और आपको आज समझ भी आएगा कि कैसे। आज के लेक्चर देखने के बाद ना आप रियलाइज करेंगे कि हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिटी को कैसे शेप करती है, साइंस को ट्रस्टवर्दी बनाने वाले नॉर्म्स क्या हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि रेफरेंस ग्रुप के बारे में, कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आप ना मान के चलो आप आईएएस बनना चाहते हो, आप किसको फॉलो करोगे? कोई सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर होंगे उसको, टॉपर्स को, या टीचर्स को, या मेंटोर्स को? इन सबको शायद, हाँ, है ना। अब सोचिए कि क्या आप उनके ग्रुप के मेंबर हो? नहीं, आप नहीं हो उसके ग्रुप के मेंबर, लेकिन फिर भी आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो। यही है मर्टन की रेफरेंस ग्रुप थियरी। मतलब कि रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसे हम कंपेयर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, एस्पायर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं। सिंपल सरल भाषा में, कि जिन लोगों को ना देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है मेंबरशिप ग्रुप और दूसरा होता है नॉन मेंबरशिप ग्रुप। ठीक है, मेंबरशिप ग्रुप क्या होता है? जिस ग्रुप के हम एक्चुअल मेंबर हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट, रिलीजियस ग्रुप। अब डायरेक्टली उस ग्रुप के हम सब मेंबर हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप यूपीएससी कर रहे हो या फिर नेट जेआरएफ या मास्टर्स कर रहे हो आप, तो आप उसके स्टूडेंट हो। आपके क्लासरूम जो है ना, वो ग्रुप आपका मेंबरशिप बन जाता है। नॉन मेंबरशिप ग्रुप क्या होता है? कि जिस ग्रुप के हम मेंबर्स नहीं होते लेकिन उसे इन्फ्लुएंस होते हम। एग्जाम्पल, जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो पर आप आईएएस ऑफिसर को फॉलो करते हो। कोई स्टूडेंट आईटी टॉपर को फॉलो करता है, कंटेंट क्रिएटर, सक्सेसफुल यूट्यूबर को फॉलो करते हैं। तो हम मेंबर नहीं होते लेकिन उन्हें बेंचमार्क बना लेते हैं कि हाँ, हमें ना ऐसा बनना है। इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, इससे कि रेफरेंस ग्रुप ना एस्पिरेशन शेप करता है कि हमें कैसे बनना है, वो चीजें हमें बताता है। गोल्स ना हमारे डिफाइन करता है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारा गोल ये है, उसे अचीव करना है। हमारी लाइफस्टाइल उससे इन्फ्लुएंस होती है। सेल्फ इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है कि हम अभी कहाँ पे हैं, उस चीज को समझने में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सोशल मीडिया पे जब हम किसी टॉपर की स्टडी सेटअप देखते हैं तो हमें लगता है यार मुझे भी ना ऐसे बनना है। वो पर्सन हमारे रेफरेंस ग्रुप का पार्ट बन जाता है। इसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप भी होता है। ठीक है, अब जैसे कि पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप हो गया कि इंस्पिरेशन देता है। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, या सोशल रिफॉर्मर हो गए। नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? कि ऐसे ग्रुप ना जैसे हम नहीं बनना चाहते, जैसे क्रिमिनल गैंग्स हो गए, ड्रग डीलर्स, करप्ट पॉलिटिशियन। हम उन्हें अवॉइड करते हैं, फिर भी वो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कि हाँ, इससे ऐसा तो नहीं बनना, तो वो भी एक रेफरेंस पॉइंट है ना। फिर आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्या होता है? क्या कभी टीचर ने बोला कि ये स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है और आपने वो स्टूडेंट एक्चुअल ना, और अब बाद में ना वो स्टूडेंट एक्चुअली में टॉपर बन जाता है। तो यार ये ना किसी किसी को बार बार बोला गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, और उसका ना कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ये ना कोइंसिडेंस नहीं होता। मर्टन इसे कहते हैं कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब कि एक फॉल्स बिलीफ या एक्सपेक्टेशन ऐसी बिहेवियर क्रिएट कर देती है जो उस बिलीफ को ना इवेंचुअली सही बना देता है। सरल भाषा में, कि जब बात पहले सच नहीं थी, मतलब मान के चलो कुछ बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, हो सकता है ये बात पहले सच नहीं थी। हो सकता है वो काम आप या मैं जिसे बोला जा रहा है वो कर सकते थे, लेकिन वो बात इतनी बार बोली गई कि एक्सपेक्टेशन की वजह से सच बन जाता है। या फिर किसी को बोलते कि यार तुम तो टॉपर बनोगे, उसको बार बार इतनी बार बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन की वजह से वो सच हो जाता है। इसके ना कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के।
पहला होता है बिलीव, कि कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है आपको देख के, कोई वो फॉल्स होता है। ठीक है। दूसरा होता है बिहेवियर, लोग ना उस एक्सपेक्टेशन को अपने बिहेवियर में ढाल लेते हैं। और तीसरा होता है न्यू रियलिटी, और फिर हम वैसा बन जाते हैं, उस बिहेवियर की वजह से एक्सपेक्टेशन रियलिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि टीचर सोचते हैं ये स्टूडेंट ब्रिलियंट है, टीचर उससे ज्यादा अटेंशन देते हैं, स्टूडेंट मोटिवेटेड फील करता है और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। उससे क्या रिजल्ट आता है कि टीचर की बिलीफ ट्रू लगने लग जाती है कि हाँ ये बच्चा सच में इंटेलिजेंट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि बॉस सोचता है कि ये एम्प्लॉय लेजी है, बॉस इंपॉर्टेंट वर्क देना बंद कर देते हैं उसे, एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड हो जाता है, परफॉर्मेंस धीरे धीरे उसका गिरने लग जाता है, और बॉस कहता है मैंने पहले ही कहा था तुम किसी काम के नहीं हो, है ना। एक और एग्जाम्पल, मान लो एक र्यूमर फैलता है कि बैंक डूबने वाला है, लोग पैसे निकालने के लिए भागते हैं बैंक की तरफ। ठीक है। बैंक बैंक पे ये प्रेशर बढ़ जाता है और इवेंचुअली बैंक सच में कोलैप्स कर जाता है। तो ये फॉल्स र्यूमर जो होता है ना, वो रियलिटी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वही प्रोसेस है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लो, ये हमने टीचर का ले लिया, बॉस का ले लिया, बैंक का ले लिया। एक एग्जाम्पल ऐसा लो कि मान लो कि सोशल मीडिया में एक लेबल लग जाता है, एजुकेशन में एक्सपेक्टेशन होता है, पॉलिटिक्स में ना नैरेटिव सेट हो जाते हैं, वर्क प्लेस में स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं। ये सब इसी के तो एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें सोशियोलॉजी ऑफ साइंस के बारे में, थर्ड कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी ऑफ साइंस मॉर्टन का, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि साइंस ट्रस्टवर्दी क्यों है, क्यों हम साइंटिफिक नॉलेज पर बिलीव करते हैं। क्योंकि साइंस ना कुछ स्पेसिफिक नॉर्म फॉलो नहीं करता। मार्टिन ने इस नॉर्म को एक्सप्लेन किया, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। मार्टिन ने कहा कि साइंस जो है ना सिर्फ लेबोरेटरी का काम नहीं है, साइंस एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन को का कुछ ना नॉर्म्स होता है जो वो रेगुलेट करते हैं उसे, और इन्हें कहते हैं हम कुडोज नॉर्म। कुडोज नॉर्म क्या होता है, उसमें ना सी फॉर कम्युनिज्म, मतलब कि नॉलेज सबके लिए होता है, साइंटिफिक डिस्कवरी शेयर किए जाते हैं, शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, रिसर्च पेपर पब्लिश करना, नॉलेज को सोसाइटी के साथ शेयर करना। कुडोज में सी फॉर कम्युनिज्म, ठीक है, यू फॉर यूनिवर्सलिज्म। ठीक है। आइडियाज को ना इवेलुएट किया जाता है कि मेरिट के बेसिस पर, पर्सन के बेसिस पर नहीं किया जाता। आपके आइडियाज के आपके मेरिट के बेसिस पर इवेलुएट होता है, ना कि पर्सन के बेसिस पे। कुडोज में डी जो होता है उसको होता है डिसइंटरेस्टेडनेस, मतलब कि साइंटिस्ट को पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट जो है ना, ट्रुथ की सर्च इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल, रिसर्च ऑनेस्ट होनी चाहिए, डेटा मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। एंड द थर्ड वन, कुडोज में ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म, मतलब कि साइंस में हर क्लेम को क्वेश्चन किया जाता है, वेरिफिकेशन जरूरी है। एग्जांपल, पीयर रिव्यू प्रोसेस, रेप्लिकेशन ऑफ स्टडीज, फैक्ट चेक्स, ये सारी चीजें इसमें आती है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर ये नॉर्म्स ब्रेक हो जाए, बायस हो जाए, फ्रॉड हो जाएगा, फेक रिसर्च आने लग जाएंगे, लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीजें डेवलप हो सकती है। इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटीज ने इन नॉर्म्स को मेंटेन करने का प्रॉमिस किया और मेंटेन करती है। अब आता है कि ये सारे जो हैं, ये थर्ड थ्री कॉन्सेप्ट, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, सेल्फ फुलफिलिंग एंड सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? ठीक है। फर्स्ट, कि रेफरेंस ग्रुप जो है ना एस्पिरेंट को सेव करता है, गोल्स को सेव करता है। सेकेंड, एक्सपेक्टेशन जो है ना वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्रिएट करता है, एंड साइंस प्रोड्यूस करता है नॉलेज थ्रू कुडोज नॉर्म्स। और यानी मतलब कि सोसाइटी हमारे गोल्स भी सेव करती है, हमारी एक्सपेक्टेशन भी सेव करता है, और हमारे नॉलेज को भी वो प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है। अब अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल से समझें, कि मान लो एक एस्पिरेंट है, रेफरेंस ग्रुप उसका टॉपर हो गया, उससे एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं भी क्रैक कर सकता हूँ एग्जाम, या कर सकती हूँ। सेल्फ प्रोफेसी क्या होगी, वो बहुत एफर्ट लगाएगा, उससे बेटर परफॉर्मेंस होगा। रिसर्च स्कॉलर है, ठीक है, अगर वो कुडोज नॉर्म को फॉलो करते हैं तो वो एक ऑनेस्ट रिसर्च प्रोड्यूस करेंगे, उससे क्या होगा, साइंटिफिक प्रोग्रेस होगा। ये सारी चीजें। अब मान के चलो कि अगर जो है ना आपको एग्जाम में ये पूछा जाए, तो आप ये सब मेंशन करना, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है,
सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है, कुडोज नॉर्म क्या है जिसको सोशियोलॉजी ऑफ साइंस मॉर्टन कहते हैं। ठीक है, एक साथ लिख देने से ना आंसर का क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आप ये कंपेयर भी कर दोगे तो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूड करें तो मर्टिन हमें बताते हैं कि हम अपने रेफरेंस ग्रुप से ना इन्फ्लुएंस होते हैं। एक्सपेक्टेशन रियलिटी को सेव कर देती है और साइंस ट्रस्ट और ऑब्जेक्टिविटी पर टिकी हुई है। और इसी के लिए ना सोशियोलॉजी सिर्फ सोसाइटी का स्टडी नहीं है, सोशियोलॉजी ये भी समझाती है कि सोसाइटी हमारे गोल्स, हमारी बिहेवियर और नॉलेज को कैसे शेप करता है। So thank you everyone. If you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you. Thank you so much.